हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में खोटा भाषा के जो लेखक है श्रीनिवास पानोरी जी, तो इनके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले याद रखें कि श्रीनिवास पानोरी जी जो खोटा के लेखक है, तो इनका जीवनी लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक, जो कि खोटा भाषा के और एक लेखक है। तो इनके द्वारा श्रीनिवास पानोरी जी का जीवनी लिखा गया है। और ये कौन सा बुक में मेंशन है, तो ये जीवनी आपको मिलेगा खोटा भाषा का जो 10वां क्लास का किताब आता है, दूर डायर पलाश फूल, तो उसमें ये इनका जीवनी मेंशन है और लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। खोटा भाषा का 3 पुस्तक जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है, 3 पुस्तक से डाटा शामिल करके। एक है 10वां क्लास का खोटा भाषा का किताब, जिसको नाम दिया गया है दूर डायर पलाश फूल, जबकि जो 11वां या ना 12 जो इंटर का पुस्तक है, तो उसका नाम रखा गया है जिरहुल फूल, जबकि जो ग्रेजुएशन का फूल है, तो उसका नाम रखा गया है गद्य पद्य संग्रह। तो ये तीनों बुक जो है आपके पास होना ही चाहिए। उन्हीं से रिलेट करके झारखंड में अगर आप खोटा चूज करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उन्हीं 3 बुक से जो है सवाल सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये तीनों बुक आपके पास होना चाहिए। तो याद रखना है कि श्रीनिवास पानोरी जी का जो जीवनी लेखक है, तो वो है प्रदीप कुमार दीपक, और इन्होंने जीवनी जो इनका लिखा है श्रीनिवास पानोरी जी का, तो वो कौन सा बुक में है, दूर डायर पलाश फूल में है। इसके बाद श्रीनिवास पानोरी जी जो है, तो इनका उपनाम एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले याद रखना है, बरवाडा का अखैबोर किसने कहा है श्रीनिवास पानोरी जी को, तो ये कहा गया है शांति भारत के द्वारा। इसी तरह इन्हें खोटा शिष्ट साहित्य का जनक भी कहा जाता है। फिर खोटा भाषा का भीष्म पितामह किसने कहा था, विश्वनाथ दसौंधी राज ने कहा है। खोटा भाषा में इनको वाल्मीकि कहा जाता है श्रीनिवास पानोरी जी को। तो सबसे पहले वाल्मीकि नाम से संबोधित किसने किया था, तो ये किया गया था पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा। इसी तरह इन्हें खोटा का टैगोर भी कहा जाता है, कहने वाले थे डॉक्टर चतुर्भुज साहू। खोटा का नागार्जुन भी कहा जाता है, और ये कहा गया है विकल शास्त्री के द्वारा। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इन सभी उपनाम के बारे में श्रीनिवास पानोरी जी से संबंधित, कि बरवाडा के अखैबोर जो है, तो ये किन्हें कहा जाता है, आपको याद रखना है कौन होगा, श्रीनिवास पानोरी जी। किसने कहा था, शांति भारत ने। और बरवाडा का अखैबोर एक संस्मरण भी है, जो कि श्रीनिवास पानोरी जी पे लिखा गया है, और ये संस्मरण के लेखक भी है शांति भारत। ठीक है, तो ये सारा उपनाम जो है आपको याद रखना है, श्रीनिवास पानोरी जी से संबंधित है। टोटल है आपका 6 उपनाम। ठीक है, तो ये 6 के 6 उपनाम जो है, तो आपको एकदम याद होना चाहिए श्रीनिवास पानोरी जी को लेकर। इसके बाद श्रीनिवास पानोरी जी जो हैं, तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को। कहाँ पे हुआ था, आज के धनबाद जिला का कल्याणपुर के बरवाडा नामक जगह में हुआ था। और इसी के कारण से 25 दिसंबर जो उनका जन्मदिन है, तो उस दिन को हम खोटा दिवस के रूप में मनाते हैं। जब आप हमारा जो वेबसाइट है सरकारी लाइब्रेरी .in, या जो हमारा ऐप है सरकारी लाइब्रेरी, तो उसको डाउनलोड करते हैं, और अगर आप कोई भी नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है, जैसे कि ये पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं नागार्जुन 25 दिसंबर दिवस, तो इन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो उस व्यक्ति के बारे में या उस फैक्ट के बारे में आपका एक पॉपअप ओपन होगा, और उस पॉपअप को जो है आप जल्दी से जल्दी क्विक रिवाइज भी कर लीजिए, ताकि जो आपका एग्जाम है, आपको ऐसा नहीं है कि आप मतलब पेज पलट के देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 25 दिसंबर को हमें जानना रहेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 दिसंबर को जो है भारत में क्या क्या मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 25 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। और फिर 25 दिसंबर को ही केंद्रीय आरक्षी पुलिस दिवस भी मनाया जाता है। इसी तरह यहाँ नागार्जुन के बारे में जानना रहेगा, तो नागार्जुन देख लीजिए यहाँ से 1911 1998, ये हिंदी के एक लेखक है नागार्जुन, तो उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे अगर आपको जीके कवर करना रहेगा, तो जीके को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, हमारा जो नोट्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, तो उन पे जब दिवस कहीं पे भी दिखाएगा देगा, तो वो पूरा दिवस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप पूरे 1 साल का जो दिवस है, तो प्रत्येक महीना का, तो वो सब चीज़ जो है आप बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना आज का टॉपिक पे लौटते हैं, और यहाँ पे श्रीनिवास पानोरी जी को हम कवर कर रहे थे। तो सबसे पहले हम उनका शिक्षा के बारे में अब देख लेते हैं, कितने पढ़े लिखे थे। तो ये पढ़े लिखे कितने थे, मैट्रिक पास थे। और इनका पिता का नाम था शालिग्राम पानोरी, जो
जिनका निधन हो गया था 1939 में। देख सकते हैं यहाँ पे 1920 में इनका जन्म हुआ था श्रीनिवास पानोरी जी का, और 1939 में ही यानी कि जब वो 19 साल के हुए तो उनके पिता शालिग्राम पानोरी इस दुनिया को छोड़ के चल बसे। इसी तरह उनकी माता का नाम है दुखनी देवी, और माता जो दुखनी देवी है तो उनका भी देहांत हो गया था 1944 में। इसके बाद जब इनका विवाह होता है तो विवाह किसके साथ हुआ था, तो इनकी पत्नी का नाम है मूर्ति देवी। श्रीनिवास पानोरी जी के जो पत्नी है, धर्म पत्नी, तो उनका नाम है मूर्ति देवी। और जेएसएससी का एग्जाम का एक प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न रहा है तो वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जन्मदिन पूछा जाता है, फिर उनका बाप का नाम पूछ लिया जाता है, माँ का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ जो है आपको एकदम, कोई भी लेखक अगर आप पढ़ रहे हैं झारखंड का किसी भी खोटा लेखक को, तो वो ये तीनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। और हाँ, ये जन्म का जगह जो है तो वो भी पूछा जाता है। तो श्रीनिवास पानोरी सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है जेएसएससी का कोई भी एग्जाम रहेगा तो जेएसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है श्रीनिवास पानोरी। ठीक है, तो ये याद रखना है इतना सारा चीज़। इसके बाद इनका पत्नी का नाम है मूर्ति देवी, और इनका कितना बाल बच्चा है तो वो तो नहीं पता, और वो एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, लेकिन उनका एक पुत्र का नाम उल्लेख मिलता है किताबों में, और वो है अर्जुन पानोरी। इसी तरह उसके बाद इनका जो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद इनका मृत्यु डेट पूछ लिया जाता है। मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था 7 अक्टूबर 1986 को, और इनका निधन का जो डेट है तो उसमें हम मनाते हैं पानोरी स्मृति दिवस। ठीक है, इसके बाद 1950 से 1986 का जो समय काल है तो उसे हम कहते हैं पानोरी युग। इसी तरह इनके द्वारा बहुत सारा कविता लिखा गया, नाटक लिखा गया, काव्य संग्रह, इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा नाटक किसके द्वारा लिखा गया, इस टाइप से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कविता संग्रह के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा जो भी कविता संग्रह लिखा गया है तो वो टोटल 7 आपको याद रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है खोटा भाषा का पहला कविता संग्रह 1954 में लिखा गया था, बाल किरण जिसका नाम था, और ये किसने लिखा था, श्रीनिवास पानोरी जी ने लिखा है। तो ये याद रखना है कि बाल किरण खोटा भाषा का पहला कविता संग्रह था जिसको लिखा गया था 1954 में, और लिखने वाला कौन था, तो श्रीनिवास पानोरी जी थे। तो ये याद रखना है बाल किरण के बारे में। इसके बाद इसी तरह है खोटा भाषा का एक कविता संग्रह है, बुक है आँखी गीत, ये भी इस, अरे यार एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ चले गए हो श्रीनिवास पानोरी, एक मिनट ओपन हो जाएगा। किधर है हमारा टॉपिक, ये रहा। आ गया। तो हम कहाँ थे, हम उनका जो उनके द्वारा जो भी कविता संग्रह लिखा गया है तो उसको डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला 1954 में इनके द्वारा पहला कविता संग्रह लिखा गया था बाल किरण, और ये खोटा भाषा का पहला कविता संग्रह है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खोटा भाषा का पहला कविता संग्रह कौन सा है, खोटा में पूछा जाता है, हालांकि हम हिंदी में उल्लेख कर रहे हैं। तो खोटा भाषा का पहला कविता संग्रह 1954 में लिखा गया था बाल किरण। फिर आँखी गीत इन्होंने लिखा है, दिव्य ज्योति इनके द्वारा लिखा गया है। तितकी कविता संग्रह के लेखक हैं, यही एग्जाम में पूछा था जेएसएससी सीजीएल में। इसी तरह जो कैंसिल हो गया था सीजीएल, ठीक है, उसमें पूछा गया था। और इसी तरह जो मालाक फूल है, तो मालाक फूल के लेखक कौन है, तो मालाक फूल जो है तो ये भी लिखा गया श्रीनिवास पानोरी के द्वारा। मधुक देश है, ये एक प्रणय गीत है जिसके लेखक है श्रीनिवास पानोरी जी। और सबले विष कविता संग्रह, इसके भी लेखक है श्रीनिवास पानोरी जी। इसके बाद इनके द्वारा कौन कौन सा नाटक लिखा गया है, तो 2 नाटक है इनके द्वारा लिखा गया है। एक है हमारा चाबी काठी नाटक, और दूसरा है उद्भासल कर्ण, जो कि पहला नाटक है खोटा भाषा का 1963 में लिखा गया था। ठीक है, तो ये दोनों नाटक हमें याद रखना है, चाबी काठी और उद्भासल कर्ण। इसी तरह यहाँ से देख सकते हैं इनके द्वारा और भी बहुत सारा पुस्तक लिखा गया है। उनमें से एक है राम कथामृत, जो कि खंड काव्य 1970 में लिखा गया।
इसी तरह इनके द्वारा फिर लिखा गया हमारा कालिदास, जो हिंदी के लेखक है कालिदास, तो उनके द्वारा मेघदूत लिखा गया है। उस मेघदूत का खोटा भाषा में अनुवाद करने वाले थे श्रीनिवास पानोरी जी। और कौन सा वर्ष में उन्होंने अनुवाद किया था इस मेघदूत का खोटा भाषा में अनुवाद, तो ये 1968 में किया था। इसी तरह रखते रांगल पाखा इन्होंने लिखा है। किसान जो कविता है तो उसके भी लेखक यही है। और यहाँ पे देखिए किसान हाईलाइट हो गया हमारा। किसान के बारे में हमें जानना रहेगा तो हम यहाँ पे देखेंगे झारखंड का एक जनजाति है किसान जनजाति, और उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में जो है आप क्विक रिवीजन करके सब चीज़ पढ़ सकते हैं। तो हमें किसान जनजाति के बारे में हमें जानना नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में जल्दी जल्दी से देखते हैं। इसी तरह इनके द्वारा युगिक गीता जो कि 1968 में लिखा गया था, जो कि साम्यवादी विचारधारा पे आधारित है। कुसमी कहानी के लेखक श्रीनिवास पानोरी है। झींगा फूल लिखा गया है श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा। और फिर किसान कविता तो हमने देख ही लिया कि जो दू डैर परास फूल है 10वां क्लास का खोटा भाषा का किताब, तो उसमें एक कविता है किसान कविता। इसी तरह और भी कई सारे पुस्तक हैं जो कि प्रकाशित नहीं हो पाया, उनका निधन हो गया था और किसी भी कारणवश से प्रकाशित नहीं हो पाया था। तो उनमें से कौन कौन सा पुस्तक है जो कि प्रकाशित ही रह गया, तो वो एक हो जाएगा पारिजात, अपारिजात, रक्ते भिंजल पाखा, समाधान जो कि खंड काव्य है, मोहमंग जो कि काव्य है, अग्नि परीक्षा जो कि खंड काव्य है, हमर गांव, भ्रमर गीत, युगिक गीता, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा काव्य अनुवाद है, छोटो जी जो कि हास्य व्यंग्य है। इसके अलावा फिर मेरे गीत, ये भी जो है अप्रकाशित ही रह गया। तो ये कुछ अप्रकाशित पुस्तक हैं या उनका लेख है जो कि छप नहीं पाया, पब्लिश नहीं हो पाया था। इसके अलावा और भी कई सारे पत्र पत्रिका खोटा भाषा के रहे हैं जिनका जो संपादन है तो श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा किया गया है या उनसे जुड़े हुए थे। तो वो कौन कौन सा पत्र पत्रिका है, तो एक हम देख लेते हैं मातृभाषा, जो कि खोटा भाषा का एक मासिक पत्रिका था और ये पहला बार प्रकाशन हुआ था इसका 1957 में। तो याद रखना है मातृभाषा खोटा भाषा का पत्रिका, ये एक मासिक पत्रिका था और ये कब प्रकाशित हुआ था पहला बार 1957 में। यहाँ से किस टाइप का पूछा जाएगा कि मातृभाषा पत्रिका जो है तो ये किस प्रकार का पत्रिका रहा है, दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ये एक मासिक पत्रिका है। फिर पूछ लेगा कि मातृभाषा खोटा भाषा का जो पत्रिका रहा है तो वो पहला बार प्रकाशित कब हुआ था, साल दे देगा ऑप्शन में, तो इस टाइप से सवाल बनेगा। इसी तरह खोटा भाषा का एक पत्रिका रहा है खोटा, जिसका नाम ही है खोटा, खोटा पत्रिका, तो उसका भी संपादन इन्होंने किया था। इसी तरह जो खोटा भाषा में एक पत्रिका फिर रहा है तितकी, तो उसके भी संपादक रहे थे ये श्रीनिवास पानोरी जी। इसके बाद इनको भी जो है सम्मान वगैरह मिला है, होगा, क्या कि बहुत फेमस नाम है खोटा भाषा का। लेकिन इनके स्मृति में जो है श्रीनिवास पानोरी जी की स्मृति में जो है खोटा भाषा का अवार्ड भी दिया जाता है। लेकिन इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है तो उसके बारे में अभी फ़िलहाल जानकारी नहीं है, बाद में मिलेगा। तो जो हमारा ऐप है या जो वेबसाइट है तो उस पर हम डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। हमारा काम ही है किताबों को खंगालना, और कुछ भी हमें नया कंटेंट मिल जाता है तो उसको हम फिर टॉपिक में ऐड कर देते हैं। इसके अलावा है इनका मृत्यु कब हुआ था, तो जन्म तो हमने देख लिया कि जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। अब इनका मरण डेट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनका जो देहांत हुआ था तो वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 7 अक्टूबर को। किधर गया यार, हाँ 7 अक्टूबर 1986 को इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ये भी याद रखना है रांची में जो आकाशवाणी है तो उसका स्थापना कब हुआ था, तो उसका स्थापना हुआ था 1957 में, 1957 में, ठीक है। तो ये था श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में। और जो हमारा नोट्स है तो उसमें और भी खोटा भाषा के बहुत सारे लेखकों के बारे में जानकारी है। टॉपिक वाइज जो है आपको कंटेंट मिलेगा अगर आप खोटा भाषा चूज करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जेएसएससी के लिए, खास करके जेपीएससी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जेपीएससी में आपको लिखना पड़ता है, लेकिन जेएसएससी वनडे एग्जाम में तो उसमें खोटा भाषा चूज करते हैं। तो आप जो हमारा नोट्स है, जो हमारा ऐप है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करना है sarkarilibrary.in आएगा। उसके बाद जो हमारा मेंबरशिप प्लान है वो 200 रुपये का समथिंग रहता है।
तो वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत आसानी से झारखंड का तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप झारखंड जीके पढ़ रहे हैं और झारखंड जीके में आपको रांची टॉपिक दिख जाएगा, तो रांची पे क्लिक करेंगे तो रांची के बारे में आपका पूरा डिटेल में जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और इसको आप फिर क्विक रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो बहुत जल्दी बूस्ट होगा और रिवीजन आपका होता रहेगा हमेशा। तो चीज़ें जो है आपको एकदम आंखों के सामने याद होता रहेगा। तो ये था श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में। फिर हम अगले वीडियो में किसी दूसरे लेखक के बारे में हम जानकारी लेकर आएंगे आपके सामने। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।